शर्मिष्ठा को कोलकाता हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली, अंतरिम जमानत। शर्मिष्ठा पनौली को बेल मिलने के बाद पिता का आया बड़ा बयान। शर्मिष्ठा को मिल रही धमकियों पर कोलकाता हाईकोर्ट ने पुलिस को दिया बड़ा आदेश। बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता सरकार को दिखाया आईना। शर्मिष्ठा पनौली मामले को लेकर के बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर कोलकाता हाईकोर्ट ने शर्मिष्ठा पनौली को अंतरिम जमानत दे दी है। ऐसे में बेटी को बेल मिलने के बाद उनके पिता पृथ्वीराज पनौली का बयान भी सामने आया है और उन्होंने अपनी बेटी को एक होशियार बेटी बताया। तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि शर्मिष्ठा की केस की पैरवी करने वाले उनके वकील का बयान भी सामने आया, जहां पर उन्होंने जो हाईकोर्ट में प्रोसीडिंग हुई है उस बारे में मीडिया को डिटेल में बताया है। दरअसल आपको बता दें कि कोलकाता हाईकोर्ट ने शर्मिष्ठा पनौली केस की मामले की सुनवाई करते हुए उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है। 22 वर्षीय लॉ स्टूडेंट और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस राजा बसु ने सशर्त अंतरिम जमानत को मंजूर दे दी है। इसके अलावा हाईकोर्ट ने ये आदेश पुलिस को दिया है कि जिस तरीके से शर्मिष्ठा को लगातार जान से मारने की धमकियां दी जा रही है, तो ऐसे मामले में शर्मिष्ठा को कोलकाता पुलिस जो है वो सुरक्षा मुहैया कराए। अब जिस तरीके से शर्मिष्ठा को ये जमानत मिली है, तो इसको लेकर के बीजेपी नेताओं का बयान सामने आ रहा है और बीजेपी के नेताओं ने इसे न्याय की जीत करार दिया। तो वहीं दूसरी ओर ममता सरकार पर भी जोरदार हमला बोला है। आपको बता दें कि जो पश्चिम बंगाल के विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं शुभेंदु अधिकारी, उन्होंने साफ तौर से ममता सरकार को आईना दिखाते हुए इससे न्याय की जीत करार दिया है। दरअसल आपको बता दें कि बेटी को अंतरिम जमानत मिलने के बाद शर्मिष्ठा के पिता पृथ्वीराज पनौली का बड़ा बयान सामने आया। पिता ने बेटी को लेकर के कहा कि वो बहुत होशियार लड़की है और मैं उसके भविष्य खुद तय करने की छूट देता हूं। वो अपनी गलतियों के प्रति सचेत है और मुझे उम्मीद है कि वो अपनी गलतियों से सीखेगी। आप भी सुनिए क्या कुछ शर्मिष्ठा के पिता पृथ्वीराज पनौली ने कहा। एक तो आई एम वेरी हैप्पी, बहुत अच्छा लग रहा है कि बेटी मतलब कोई भी बाप नहीं चाहेंगे अपना बेटी जेल में रहे। वी फीलिंग वेरी हैप्पी। उसकी मॉम भी है, वो तो काफी टाइम रो भी रहे थे, तो नाउ शी इज वेरी हैप्पी। हाँ, तो दो एलिमेंट थे। हमने बोला कि उसमें एक किडनी का प्रॉब्लम प्लस ADHD, वो अटेंशन हाइपर डिसऑर्डर बोलते हैं उसको। मेडिसिन बहुत जरूरी है, तो जैसे आएंगे हमको उसको मेडिसिन खिलाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास प्रिस्क्रिप्शन नहीं था। प्रिस्क्रिप्शन ना होने की वजह से जेल उनको मेडिसिन नहीं दे रहा था। देखो, दोनों अलग केस है, वो अलग केस है, हमारे अलग केस है। मैं उसमें वो टिप्पणी नहीं देना चाहता हूँ। लेट कलकत्ता पुलिस डील विद दैट एंड यू मे आस्क देम क्वेश्चन। यू कैन टेक ए कॉल। आप सोच सकते हो इसमें क्या करेंगे, हम इसमें कोई टिप्पणी करेंगे। देखो, हमको पता था क्या करना है, तो हमको दिखाते थे। कुछ वीडियो हमको भी थोड़ा अच्छा नहीं लगता था, हमको बोलते थे। कुछ वीडियो हमने डिलीट भी किए थे। ये हुआ था कि जैसे भी ये वीडियो डाला था, हम 2 दिन बाद हमको मालूम पड़ा, तब हमने डिलीट करवाया उससे बोल के। बट ये उसके लिए अच्छा एक लेसन रहा होगा। शी विल डू वेल, अच्छा करेंगे वो। इसके अलावा आपको बता दें कि कोलकाता हाईकोर्ट में शर्मिष्ठा की ओर से केस की पैरवी करने वाले उनके वकील DP सिंह का बयान भी सामने आया। उन्होंने साफ तौर से बताया कि कैसे शर्मिष्ठा को किन शर्तों के आधार पर बेल दी गई है और इसके अलावा उनके वकील ने यह भी कहा कि आजकल के जमाने में कैसे छात्रों को गिरफ्तार किया जाता है, उन पर कार्रवाई की जाती है। सुनिए शर्मिष्ठा के वकील DP सिंह का ये बयान। शर्मिष्ठा को सिर्फ 3 शर्तों पे बेल मिली है कि वो अपना पासपोर्ट देंगी, दूसरी चीज कि वो इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करेंगी, तीसरी सेटिस्फेक्शन ऑफ मजिस्ट्रेट, वो अपने बॉन्ड्स भरेंगे। देखिए, ये देश में अभी गलत चल रहा है कि आप अरेस्ट कर लेते हैं स्टूडेंट्स को। कोई ये रियलाइज नहीं कर रहा कि स्टूडेंट्स जो हैं उनका एक्सपोजर बहुत अलग अलग डिफरेंट है। तो वो जो देखते हैं वो बोलते हैं, और वो किस ग्राउंड पे बोला उसने जो बोला, क्योंकि उसने वीडियो देखे हैं जो इस तरह के हैं कि अगर आप भी वो सुनेंगे तो यही बोलेंगे, तो उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता। इन बच्चों को पता नहीं है कुछ, ये बच्चे इतने पढ़े लिखे नहीं है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई चल रही है, वो अपना हिंदुस्तान को डिफेंड कर रहे हैं। उसमें कभी कभी एक वो 5-10 सेकंड का अगर वो निकाल दो तो उसने कुछ गलत होना का। वो हिंदुस्तान पाकिस्तान उस सर्कमस्टांसेस की एक विक्टिम है कि उसने वो बोला, लेकिन उसके बाद उसके खिलाफ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी खड़ी हो गई है। कोई लड़ाई तो नहीं हुई 2 ग्रुप में, कोई पूरे हिंदुस्तान में कोई दंगा नहीं हुआ इस बात पे, तो फिर किस बात की वो सजा दी जा रही है।
सस्पेंशन उसको मिला था, उसने उसको रिग्रेट किया और वो सस्पेंशन 3 महीने बाद खत्म हो जाएगा। जब वो नया सेमेस्टर शुरू होगा, शी विल ज्वाइन हर क्लासेस। आज अगर पता नहीं कब ऑर्डर आएगा, लेकिन मुझे लगता है कि अगर ऑर्डर लेट आया तो कल सवेरे रिलीज हो जाएंगे वो। वहीं अब पॉलिटिशियंस की बात करें तो आपको बता दें कि लगातार जो बीजेपी के नेता हैं या फिर आम जनता है, वो शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी को लेकर के ममता सरकार पर लगातार हमले बोल रही है और इस गिरफ्तारी को सीधे तौर पर ममता सरकार की तानाशाही का एक एग्जाम्पल दे रही है। ऐसे में जब शर्मिष्ठा को बेल मिली है तो इसको लेकर के शुभेंदु अधिकारी ने एक बार फिर से ममता सरकार को आईना दिखाने का काम किया है। सीधे तौर पर इस बेल को लेकर के सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि आज न्याय हुआ है। 22 वर्षीय कानून की छात्रा शर्मिष्ठा पनौली को कोलकाता हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया है। ये पुलिस अत्याचार का मामला है क्योंकि एक निर्दोष युवती को अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उपयोग करने के लिए कोलकाता पुलिस द्वारा अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। ये पुलिस की अति उत्साह और अपने राजनीतिक आकाओं को खुश करने की उत्सुकता का एक और उदाहरण है। इसके अलावा बात अगर हम बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी की करें तो उन्होंने भी इस पर रिएक्शन देते हुए कहा कि न्याय की जीत आखिरकार हुई, भले ही इसमें देरी हुई हो। शर्मिष्ठा पनौली को कोलकाता हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। उनकी गिरफ्तारी ममता सरकार द्वारा सत्ता के क्रूर दुरुपयोग से कम नहीं था। इसके अलावा आपको बता दें कि जिस हिसाब से कोलकाता हाईकोर्ट ने शर्मिष्ठा को अंतरिम जमानत दी है, तो इसी के साथ ही उन्होंने कोलकाता पुलिस को भी जमकर लताड़ लगाते हुए ये कहा कि आपको शर्म आनी चाहिए। आपने एक युवा महिला को कहीं ना कहीं उनकी गरिमा को लेकर के ठेस पहुंचाया है और ये उनकी गरिमा का मामला है। दरअसल कोलकाता हाईकोर्ट ने शर्मिष्ठा को अंतरिम जमानत देते हुए कई शर्तें लगाई है। कोर्ट ने शर्मिष्ठा के देश छोड़ने पर पूरी तरीके से रोक लगा दी है। अदालत ने कहा है कि शर्मिष्ठा बिना मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी कि सीजीएम की अनुमति के बिना देश से बाहर नहीं जा सकती। अदालत ने यह भी कहा है कि उन्हें 10,000 रुपए की जमानत राशि जमा करनी होगी। वहीं इससे पहले 3 जून को इन्फ्लुएंसर की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। साथ ही कोर्ट ने कोलकाता पुलिस को निर्देश दिया है कि शर्मिष्ठा द्वारा गिरफ्तारी से पहले अपनी सुरक्षा को लेकर के दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर उचित कार्रवाई की जाए। शर्मिष्ठा ने दावा किया था कि उनके सोशल मीडिया पोस्ट के बाद उन्हें कई सारी धमकियां दी जा रही थी। दरअसल न्यायमूर्ति राजा बासु चौधरी ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कहा कि पनौली के कॉलेज का पता और व्यक्तिगत जानकारी शिकायत में उजागर कर दी गई है, जिससे उन्हें जान का खतरा हो सकता है। अदालत ने माना है कि अब और पूछताछ की आवश्यकता नहीं है और उन्हें जमानत दी जा सकती है। कोर्ट ने पनौली को बॉन्ड भरने और जांच में सहयोग करने का भी निर्देश दिया है। साथ ही ये भी कहा है कि अगर उन्हें धमकियां मिले तो राज्य पुलिस उन्हें आवश्यक सुरक्षा प्रदान करे। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।